मैं डॉक्टर रामदास भारती हूँ और ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली है, जो ब्लॉक घोसी जनपद मऊ में पड़ता है और यहाँ का मैं प्रधानाध्यापक हूँ। ये विद्यालय जब मैं यहाँ आया था तो उस समय बच्चों की संख्या मात्र 75 थी, लेकिन आज 177 बच्चे हैं और मैं इस समय वर्तमान में एक टीचर के रूप में मैं हूँ। तो 177 के सापेक्ष अकेले विद्यालय को देखना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो हर घरों में शिक्षा जाना चाहिए, इसे एक बेहतर स्टूडेंट बनाया जा सके और वो स्टूडेंट जो बेहतर एक नागरिक का निर्माण करे, इन्हीं सारे कंसेप्ट को लेकर के हमने जो है इस विद्यालय को अत्याधुनिक बनाने का प्रयास किया। इसमें लगभग मेरे अब तक के ग्राम पंचायत ने बहुत सहयोग किया है। यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं पूर्व के और वर्तमान प्रधान जो बालचंद जी हैं, नफीस जी, सबने बड़ी मेहनत किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस विद्यालय को बनाने में मुझे लगभग वेतन का 12 लाख रुपए मेरे अब तक खर्च हो चुके हैं। और वो इसलिए बताना हम ये उचित समझ रहे थे क्योंकि सिर्फ नौकरी करना हमारा उद्देश्य नहीं था, बल्कि समाज में किस तरीके से शिक्षक एक समाज का दर्पण बन सकता है, इसी को लेकर के हमने विद्यालय को बनाने का काम किया है। और इसी रूप में आज हमने ये हमारी ऑफिस है और ऑफिस के साथ साथ हमारा ये एक सभागार भी है और साथ साथ अभी हमने जो है डॉक्टर नीलेश एम देसाई जी जो इसरो के डायरेक्टर हैं, सैक के डायरेक्टर हैं, उनके नाम पे हमने एक अंतरिक्ष स्पेस जो स्टेम लैब है हमने बनाया है, प्रयोगशाला बनाया है उनके नाम पे। और ये हमारा जो अंतरिक्ष जो प्रयोगशाला है, मैं समझता हूँ कि एक बच्चों के प्रति स्पेस को जानने की, ब्रह्मांड को जानने की, पूरी दुनिया को भी जानने की बारे में, खगोलीय घटनाओं के बारे में जानने के लिए एक बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि हम स्टेम लैब के आधार पे जो है साइंस को, मैथ को, इन सारी चीज़ों को भी हम बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमने इसको जो है हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, जो बच्चे पैसे के अभाव में दूर नहीं जा सकते, पेड नहीं कर सकते, उनको हमने निःशुल्क जो है वाईफाई की व्यवस्था दिया, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था दिया है। हमने सार्वजनिक पुस्तकालय बनाने का काम किया और ये पुस्तकालय बच्चों का पलायन रोकता है। जो बच्चे इलाहाबाद या कहीं भी जाना चाहते हैं, कोटा जाकर के तैयारियां करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। विद्यालय की जो लाइब्रेरी है वो उन बच्चों के लिए हमने समर्पित किया, निःशुल्क किया है और वो सारी की सारी हम फैसिलिटीज़ बच्चों को दे रहे हैं। जो बच्चा मेडिकल की तैयारी करना है, जो सिविल की करता है, इन सारी चीज़ों को, जो हमारे पूर्व के छात्र हैं, जो यहाँ से पढ़े हुए छात्र हैं। हमने एक साइंस लैब भी बनाया है, मैथ लैब बनाया है, जहाँ अत्याधुनिक जो सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए वो हमने देने का काम किया है। साथ ही साथ लर्निंग बाय डूइंग हमारे पास है, जो हम करके सीखते हैं, बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। हमने एक विद्यालय में एक और नवाचार किया है, जो ये नवाचार ऐसा है जो बच्चों में बैंकिंग को आगे बढ़ाने का काम करता है। बैंकिंग का जो कंसेप्ट बच्चों में है वो हमने डेवलप करने का काम किया, जिसकी वजह से हमने बच्चों में के लिए एक विद्यार्थी शिक्षा समृद्ध बैंक बनाया है। और ये बैंक ऐसा है जो आईसीटी का पालन करते हुए और जो राइट टू एजुकेशन को लेकर के पालन करते हुए, ताकि उसका हम ध्यान में रखते हुए बच्चों में हमें शुरू से किस प्रकार से विड्रॉल फॉर्म भरे जाते हैं, किस प्रकार से निकाले जाते हैं, किस प्रकार से बच्चे जमा करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को कैसे मितव्ययी बनाया जाए और साथ साथ बच्चों में कैसे बचत करने की भावना डेवलप किया जाए। साथ हमने एक थिएटर, हमने स्टेज बनाया है। स्टेज बनाने के आधार पे हम बच्चों को उस कल्चरल हम उनको अडॉप्ट वो करने की कोशिश करते हैं, जागरूक करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों में किस प्रकार से ज्ञान, समझ और विकसित हो, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। बच्चों को हमने सपने दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से कुछ ऐसे बच्चे हम बना सकते हैं, एक ऐसे जो बेहतर आने वाले समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी सिद्ध हों।